कि कल से ही पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या ऐसा फैसला लेने के तुरंत बाद पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, या अगर बर्बाद होगा तो इसमें कितना समय लगेगा। इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। सिंधु जल संधि टूटने से तत्काल कोई बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का पानी तुरंत नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत को बड़े बांधों की जरूरत है, जो फिलहाल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तारबेला और मंगल जैसे बड़े जलाशय हैं, और साथ ही भूजल भी मौजूद है, जो कुछ महीनों तक उनकी कृषि, पानी और बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत ने यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ लिया है, लेकिन पाकिस्तान भी इसके बाद दुनिया के सामने छाती पीटेगा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के पास जाकर मानवता की दुहाई देगा, अपनी आवाम को बचाने की गुहार लगाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए भारत पर दबाव डलवाने की हर संभव कोशिश करेगा। हालांकि भारत की सरकार ने जब यह इतना बड़ा फैसला लिया है, तो वह इसके संभावित परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ होगी कि आगे क्या हो सकता है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान बारिश या ग्लेशियर पिघलने से कुछ हद तक बच सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नदियों में पानी का बहाव बना रहेगा। पाकिस्तान अपने छोटे छोटे नहरों, जलाशयों और भूजल का इस्तेमाल करके तात्कालिक तौर पर खुद को बचा सकता है। यह सच है कि पाकिस्तान पर तुरंत कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हर पाकिस्तानी के दिल में अपने भविष्य को लेकर एक गहरा डर समा गया है। पाकिस्तानियों के मन में अनिश्चितता बनी रहेगी, और जब भी लंबे समय में भारत पूरी तरह से पानी रोकने की क्षमता हासिल कर लेगा, तब पाकिस्तान में असली संकट आएगा। खेती का संकट, नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, बिजली का संकट, बर्बादी का संकट, भूख का संकट, और इन सबसे ऊपर अभी यह सिर्फ एक डर है, जो धीरे धीरे पाकिस्तान के हर कोने में फैल चुका है। लेकिन भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे जो डर पैदा हुआ, जो गुस्सा उमड़ा, जो नफरत की आग भड़की, उसके बाद मानो भारत ने पाकिस्तान को एक स्पष्ट और आखिरी संदेश देने का मन बना लिया है कि भारत न तो हमास जैसी बर्बर हरकत बर्दाश्त करेगा और न ही पहले जैसी खामोशी ओढ़ेगा। अगर हमला हमास जैसा होगा, तो पाकिस्तान को जवाब इजराइल जैसा मिलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, भारत ने 5 ऐसे निर्णायक कदम उठाए हैं, जिनके जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से घेर लिया गया है। 5 फैसले लिए गए हैं, मानो एक करारा पंच मारा गया हो। पहला, अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, यानी भारत से पाकिस्तान में अब कोई सामान नहीं जाएगा, और लोगों का आना जाना भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वो जो बॉर्डर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते थे, वो सब अब खत्म हो गया। दूसरा, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर सीधा प्रहार किया गया है। तीसरा, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी उच्चायोगों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। भारत पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को दिखाना चाहता है, एक ऐसा देश जो आतंकवाद को पालता है, जो भारत में आतंकवादियों को भेजता है, और अब भारत ऐसे देश से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन को भारत छोड़ने का सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। कोई कूटनीतिक संबंध नहीं रहेगा, और यह एक बहुत बड़ा फैसला है, दुनिया को यह संदेश देने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता है। पाकिस्तान के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर दिल्ली से वापस जाना होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आम नागरिकों पर भी तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया गया है।
जितने भी वीजा जारी किए गए थे सबको रद्द कर दिया गया है। अब कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान की धरती पर कदम नहीं रख पाएगा। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे घातक हथियार साबित हुआ है वह है सिंधु जल समझौते का रथ, जिसे अब वाटर स्ट्राइक के नाम से जाना जाएगा, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जल युद्ध की शुरुआत है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि पाकिस्तान कैसे बर्बाद होगा, यह समझना जरूरी है कि आखिर यह सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जिनमें झेलम और चेनाब प्रमुख हैं, पाकिस्तान की जीवनदायिनी हैं। यह नदियां 4 देशों से होकर गुजरती हैं और 21 करोड़ से ज्यादा लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। 1947 से ही इस पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया था, लेकिन भारत ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया और पंडित नेहरू ने साल 1960 में सिंधु जल समझौता किया। यह एक ऐसा समझौता था जो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिला, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलज का पानी मिला, जो कुल पानी का सिर्फ 20% था। अब यही समझौता पाकिस्तान के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया है। भारत ने, जैसा कि हमने पहले कहा, तमाम तनावों के बावजूद भी इस समझौते को कभी नहीं तोड़ा, क्योंकि यह समझौता ही पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी था। और अब जब भारत ने यह निर्णायक कदम उठाया है, तो पाकिस्तान पर इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। कैसे, यह हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल, पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर ही निर्भर है। पाकिस्तान में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का 93% हिस्सा इन्हीं नदियों से आता है, और बिना पानी के पाकिस्तान के सारे खेत बंजर हो जाएंगे, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे और हर तरफ निराशा का माहौल होगा। यह तो सिर्फ पहली कहानी है, आगे और भी दर्दनाक मंजर देखने को मिलेंगे। इसका दूसरा बड़ा असर यह होगा कि खेत खलिहानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान, इन शहरों में भी पानी की सप्लाई इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। अब जब पानी की कमी होगी, तो लोग एक एक गिलास साफ पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान में मानें अपने प्यासे बच्चों के लिए पानी की तलाश में भटकेंगी और अस्पतालों में मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा और सबसे भयानक असर यह होगा कि पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का सबसे बड़ा स्रोत हैं। पानी की कमी के कारण बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, मुल्तान, लाहौर, ये सब अंधेरे में डूब जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, और अब क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऐसे में यह गर्मी असहनीय हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे भी बिजली संकट से जूझता रहा है। पिछले साल भी पाकिस्तान में आए दिन ब्लैकआउट होता था। इस साल गर्मी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। खेत खलिहानों में पानी नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान में फसलों की कमी के चलते अनाज और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पाकिस्तान पहले से ही भुखमरी के कगार पर खड़ा है, लेकिन अब गरीब परिवारों की थालियां पूरी तरह से खाली हो जाएंगी और भुखमरी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र पूरी तरह से ठप हो जाएंगे, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। जो भी निवेशक बचे हैं, वो भाग जाएंगे और बाजारों में भारी अस्थिरता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन होगा, क्योंकि जहां जहां ये समस्याएं बढ़ेंगी, वहां से लोग दूसरी जगहों पर पलायन करेंगे, और जहां वो जाएंगे, वहां का पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। पाकिस्तान की आम जनता अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और पाकिस्तान की सरकार को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
पाकिस्तान में बेरोजगारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र के ठप होने से सब कुछ थम जाएगा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे ही निवेशकों की कमी से परेशान है और इसके बाद जो बचे खुचे निवेशक हैं वो भी भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी और पाकिस्तान हर तरफ से बर्बादी की ओर धकेला जाएगा। हालांकि क्या यह सब कुछ कल से ही होने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत ने जो यह फैसला लिया है इसका यह मतलब नहीं है। कश्मीर में जो हुआ उसने वाकई हर भारतीय के दिल को दहला दिया था। उस घटना के बाद एक गहरी आशंका हर तरफ महसूस हो रही थी, एक अनहोनी की आशंका। और आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया है जिसकी कसक शायद उन्हें लंबे समय तक महसूस होगी। यह किसी पारंपरिक युद्ध की तरह नहीं है, न टैंकों की गर्जना है, न मिसाइलों की बौछार, न ही पिछली सर्जिकल या एयर स्ट्राइक्स जैसी कोई सैन्य कार्रवाई। इस बार भारत ने एक ऐसा युद्ध छेड़ा है जिसमें खून नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प पाकिस्तान को अंदर तक झकझोर देगी। अब पाकिस्तान में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, मासूम बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे, लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे और अस्पतालों में मरीजों का इलाज मुश्किल हो जाएगा। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूख जाएंगे और किसान भूख से बिलखेंगे। सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी और मौत की आहट गोलियों से नहीं बल्कि प्यास की शिद्दत से सुनाई देगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उस युद्ध का बिगुल बजा दिया है जहां खून की एक बूंद भी नहीं गिरेगी, लेकिन प्यास की आग पाकिस्तान को राख कर देगी। यह वार है वाटर स्ट्राइक। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अब जंग पानी की है। इंसाफ की इस धार में भारत का यह पहला वार है, एक ऐसा वार जो इतिहास के पन्नों पर प्यास की स्याही से लिखा जाएगा, एक ऐसा वार जो पाकिस्तान की रीढ़ को ऐसा झटका देगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जिस तरह से बेगुनाह हिंदुओं का नरसंहार किया, वह भारत के धैर्य की अंतिम सीमा थी। इसके बाद भारत ने वह फैसला लिया, उस समझौते को तोड़ दिया जिसे उसने मानवता के नाते तब भी निभाया था जब 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध हुए, जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई को लहूलुहान किया, जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद पर हमला किया, 2008 में 26/11 का भयानक मंजर देखा गया, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे वीर जवानों पर कायराना हमला हुआ। इतने सब के बाद भी भारत जिस समझौते को निभाता रहा, इस बार उसने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और अब उस बांध को रोकने का फैसला कर लिया है जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, पाकिस्तान को अंधेरे के गर्त में धकेल देगा और पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा और निर्णायक कदम साबित होगा। कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उससे कहीं ज्यादा भारी यह वाटर स्ट्राइक होगी, क्योंकि यह वाटर स्ट्राइक न केवल पाकिस्तान को अंदर तक झकझोर देगी बल्कि पूरी दुनिया को भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति का संदेश देगी और भविष्य में यह सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करने से पहले 10,000 बार सोचे, अपनी आवाम के बारे में सोचे कि क्या वह उन्हें यूं ही मरने के लिए छोड़ देगा। इंसानियत के नजरिए से भारत के उठाए गए यह कदम शायद बहुत कठोर लगें, लेकिन वह एक मशहूर शेर है कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। पाकिस्तान ने भारत की इंसानियत का बहुत गलत इस्तेमाल किया है और अब भारत के लिए यह बताना जरूरी है कि हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यह संदेश है उन तमाम लोगों के लिए जो भारत की संवेदनशीलता का नाजायज फायदा उठाते हैं। उम्मीद करते हैं
कि इस बार का प्रहार इतना घातक होगा कि भविष्य में कोई भी देश ऐसी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। यह शायद उन लोगों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो कश्मीर को जन्नत समझकर वहां घूमने गए थे, वो लोग जो अपने हनीमून पर गए थे, या वो जो कहीं नौकरी करने के बाद जब पैसे बचाकर जिंदगी की थोड़ी खुशियां ढूंढने गए थे और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वो हिंदू थे। हिंदुस्तान गोली नहीं चलाएगा, युद्ध खून से नहीं लड़ेगा, लेकिन इस बार यह युद्ध पानी का होगा, प्यास का होगा, और पाकिस्तान इस बार प्यास के कारण से तड़प उठेगा। इंसाफ का यह भारत का पहला प्रहार है, जो इतिहास के पन्नों पर प्यास की स्याही से लिखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका साथ और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।